ओम शांति। आज हमारे बीच फिर से अनुराधा बहन आए हैं और जैसे देखो कहते हैं ना कि ज्ञान में चलते चलते कई परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो इनके सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई। तो ये बताएंगे कि ज्ञान में चलने से इनको क्या फ़ायदा हुआ और उस परिस्थिति से कैसे निकले। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस परिस्थिति ऐसी परिस्थिति आ जाएगी और ज्ञान ने इनको क्या मदद दी। ओम शांति। मैं लगभग 7 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और जैसे स्मूथ लाइफ हमारी चलती होती है, हम ऐसे ही अपने घर परिवार में भी चल रहे हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं, सेवाएं भी हो रही हैं, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। तो अचानक से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए एक्सीडेंट में। जैसे घर से निकले शाम को 6 बजे 7 बजे के करीब और रात को 10 बजे फ़ोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया है और ऑन द स्पॉट ही डेड हो गए वो। तो उस टाइम पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे हो नहीं सकता या क्या हुआ है, लेकिन जाना था उस स्पॉट पर। तो मैंने उसी टाइम पर बाबा की छतर छाया अपने ऊपर बनाई। तो उस टाइम से लेकर जैसे हम ज्ञान में सुनते हैं श्वासोश्वास सिमरन करना चाहिए, तो वो टाइम था जब मैंने ये छतर छाया ऊपर रखी, बाबा को याद करते 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 वहाँ तक पहुँचे। और जब तक डेड बॉडी हमारे सामने नहीं आई तब तक मैंने वो छतर छाया रखी और मैं देख रही थी अपने सामने सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं, पुलिस है, हॉस्पिटल में लेकर गए, सिविल हॉस्पिटल रात को। तो उन्होंने बता दिया कि इनको डेड हुए भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका नहीं, है। जैसे वो आपको खबर मिली है ना, तो आपके मन में कोई हलचल नहीं आई? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे बस मैंने छतर छाया, मुझे याद ही उस टाइम ये आया कि बस बाबा को अपने पास बुला लो, बस। और कुछ मुझे याद ही नहीं आया कि क्या हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए थे, पता नहीं क्या था, कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं। मतलब बस छतर छाया ऊपर बनाई, उसके बाद क्वेश्चन नहीं उठा कोई भी। और जब हम वहाँ पर गए भी तो मैं देख रही थी, मेरी ननद है, सारे जैसे रोना धोना बहुत बुरा, उनका बीपी भी हाई हो गया रो रो कर। और एक मैं थी, मतलब छतर छाया ऊपर थी, क्वेश्चन अंदर कोई था ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं क्वेश्चन कोई उठा, क्या हुआ या कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले बाबा ने वो समझ कुछ नहीं हुआ, बस वो छतर छाया ऊपर ऐसी थी बनी हुई जैसे वो हटे ही नहीं लगातार। और मेरी आंखों से आंसू आए भी नहीं, पता नहीं मैं कैसे उसी टाइम पर इतनी सॉलिड मुझे लगा कि मैं कैसे बन गई हूँ। मतलब छतर छाया ऊपर ही थी और रोए भी नहीं। बाद में ठीक है, जो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जितना मैं सोचती थी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अगर ऐसी चीज़, क्योंकि हम ज्ञान में सुनते तो रहते ही हैं कि कुछ भी अचानक हो सकता है, अचानक का पेपर आएगा, हर एक के जीवन में आता ही है, सुनते तो रहते थे। लेकिन ये है कि मैंने अपना योग नहीं छोड़ा था, रेगुलर सालों के हिसाब से अपने घर में भी रेगुलर मैं बैठती ही थी, आश्रम में भी आना, घर में भी बैठना। तो पता नहीं इस चीज़ ने इतना संभाल लिया कि बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने की, जैसे कह लो, आदत पड़ी हुई थी कि हमने बाबा के साथ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े रखना है। ये आदत ही पड़ चुकी है, कहीं आना जाना हो बाबा को साथ ही लेकर जाना है। तो उसी टाइम से जितना भी रोना धोना मेरे ख्याल से होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। अंदर से ही जैसे आवाज़ आ रही थी कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी, चीखूंगी, या एक तो बच्चे भी डर जाएंगे, मेरी तबीयत भी ख़राब होगी। और मुझे लगता है जितने टाइम से मैं योग कर रही थी तो मेरे हस्बैंड पर भी इतना इफ़ेक्ट तो हो ही चुका था कि उनको भी शांति ही ज़्यादा पसंद आती थी, ऊंची आवाज़ वो ज़्यादा अब सुनना पसंद नहीं करते थे। तो हम लोग हंसते थे कि मुझसे ज़्यादा आप पर असर हो चुका है। जैसे देखो, आप कहते कि मेरे ऊपर जैसे उनकी बात सुनी, मेरे ऊपर बाबा की छत्र छाया थी, है ना, तो और कौन सी जो शक्ति थी, जहाँ पॉइंट थी, या ज्ञान की कौन सी बात को आपने माने कि अनुभव किया, जहाँ आप अपने आप को ताकतवर समझने लगे?
किस बात की, कि दुनिया वाले तो बहुत ही कुछ बोलेंगे, नंदन है, जेठ है, जेठानी है, गली मोहल्ले की, कैसे चलेगा, कैसे होगा, ये आप अकेले रह गए, है ना। ये तो भी चीज़ हुई थी मेरे साथ कि एक तो क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, तो कोई जैसे इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि दुनिया में रहते हैं, बेटे भी हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो जितनी सेविंग थी वो भी ऐसे टाइम पर लगी जाती है सारी, तो कुछ था नहीं इतना पास में मेरे। तो सभी यही बोल रहे थे कि अब आपको कुछ करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, कोई जॉब करनी पड़ेगी, ऐसे आपका गुजारा नहीं हो सकता। एक तरफ ये बातें थी, एक तरफ ये थी कि जैसे हमारा घर बहुत बड़ा है, तो सभी ये कह रहे थे कि जैसे शहर के सेंटर में घर है, तो आप घर बेचकर कोई छोटा सा घर ले लो, तो बाकी का पैसे गुजारा बचेंगे। करते रहना, इंटरेस्ट से कुछ ऐसा कर लेना। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि एक तो हादसा हुआ ही हुआ, और दूसरा ये अचानक ही ये बात भी शुरू हो गई, और ये कहाँ से आई पता नहीं चला। सारे रिलेटिव्स, क्योंकि सबको ये था कि किसी की तरह भी ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हाँ, भी सबके वाइब्रेशन, हाँ, सबकी ये था। सोच, विचार। हाँ, सबके अपने अपने थे कि कुछ ना कुछ या तो जॉब करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि हम लोग इतने सालों से घर में हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे, दुनियादारी का हमें कुछ इतना पता नहीं, दुनिया कैसी है। तो अब शरीर भी वैसे नहीं रहे कि यंग एज में होता है कि इंसान भाग दौड़ कर सकता है। और मैं बच्चों की तरफ भी देख रही थी कि फादर को तो वो गवा ही चुके हैं, मतलब मेरी ज़रूरत ज़्यादा थी, तो मैं भी घर से बाहर निकल जाऊं। तो ये चीज़ें मुझे मतलब डरा भी रही थी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने बहुत जनों को बोली है उसी टाइम से, कि मुझे ये पता है जिसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे धक्के भी नहीं खाने देगा। ये बात मैंने शायद 8-10 ऐसे मेंबर्स थे, पता नहीं कौन कौन थे, लेकिन मैंने 8-10 जनों को ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से बोली है कि जिसका हाथ मैंने पकड़ा है उसने मुझे धक्के नहीं खाने देंगे, वो खुद ही सारा कुछ संभाल लेगा। तो बच्चे डरे हुए थे कि हमारे पापा तो चले गए, अब हमारा घर भी बिक जाएगा, हम उस घर में भी नहीं रह सकते। सब जैसे सहमे हुए अंदर से। तो मेरा भी पूरा माइंड प्रिपेयर हो चुका था कि और कोई ऑप्शन है नहीं, तो घर बेचना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये है कि सेंटर से 4-5 घर छोड़कर ही हमारा घर है, हम जब भी चाहें अपना घर समझ के जब भी चाहें आ सकते हैं। मतलब बाबा से दूरी महसूस ऐसे भी नहीं होती। सारे मेंबर्स के साथ इतना प्यार, दीदी के साथ इतना, मतलब हर सलाह करनी हो, कुछ कहीं कंफ्यूजन हो, मुझे और कुछ ना दिखाई दे तो मैं यहाँ दीदी के पास ही आ जाती हूँ। तो अड़ोसी पड़ोसी तकरीबन हमारा सारी जो गली है पूरी की पूरी, ये सारे ही सेंटर में आने वाले हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा है। सही है। और सभी सारे के सारे मतलब ऐसे खड़े हो गए मेरे साथ कि ये इस टाइम पर मतलब ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए कि अकेले जाकर कहाँ रहना है बच्चों के साथ। दीदी ने भी बिठाकर एक दिन बात की कि और कोई ऑप्शन हो, और सब ने अपने आप को ऑफर किया मेरे सामने। दीदी साथ ही थे कि हम साथ हैं, हम यहाँ पर मिलकर कुछ कर सकते हैं। आप नई जगह जाओगे, कहीं दूर जाओगे, किसी की जान पहचान नहीं, क्या करोगे, हम सब हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होगी, बहुत जनों ने कहा। तो अड़ोसी पड़ोसी सब, मतलब जैसे जहाँ से मैंने सोचा नहीं था, मतलब बहुत हाथ छूटे, वो भी नहीं सोचा था कि ऐसे हाथ छूट जाएंगे जिनको हम कहते हैं कि हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई बहन हो गए, हमारे अपने परिवार के मेंबर हो गए। बहुत हाथ छूट गए, सीधा सीधा ही सामने से ही जवाब आया। लेकिन जितने छूटे उससे ज़्यादा हाथ बाबा ने खड़े कर दिए मेरे लिए। और मैं खुद ही हैरान थी कि कहाँ कहाँ से मदद मिल रही है। इवन मेरे बेटे की सेमेस्टर की फ़ीस थी 25,000 मैंने देने थे, और मुझे यहाँ सेंटर में ही बुलाया गया था स्पेशली इसी चीज़ को पूछने के लिए कि बेटे की फ़ीस है, कब देनी है, कितना टाइम है। और मैंने बता दिया, मतलब मैंने मुंह खोलकर
हमने जैसे ज्ञान सुना हुआ है कि मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं मुझी से मांगो, मुझी से जो बात करनी है करो। तो मैंने बाबा को ही बोला और किसी को मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने मांगा है ही नहीं किसी से। बाकी सब अपने आप ही कह रहे थे मुझे। तो मुझे यहाँ सेंटर में ये पूछा गया और ये मेरे बेटे की फीस बाबा के घर से ही इस बार हुई है, यहाँ से ही हुई है। तो 25,000 फिर भी कहने की बात होती है, आजकल कोई किसी की हेल्प करता नहीं। जहाँ पर मैंने अपने ही भाई बहनों को भी देखा कि किसी ने ये बात नहीं कही। और उसके बाद धीरे धीरे जितना टाइम भी ये था, जितने रिश्तेदार आ रहे हैं या सारे आ रहे हैं, एक चीज़ ये बहुत हुई कि आ तो सभी अफसोस करने के लिए रहे थे, लेकिन अफसोस हुआ ही नहीं, ज्ञान ही सुनाया गया। मतलब जितने आते थे वो सारे, उनमें से कईयों से जो ज्ञान में नहीं भी चलने वाले थे, नॉन थे पर्सन, कईयों से मैंने ये बात सुनी है कि वो ये चीज़ बोल रहे थे कि हमें पहले ही आना चाहिए था आपके पास, कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे अंदर से ये हो रहा था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मुंह से ऐसे लफ्ज़ कैसे निकल रहे हैं, ज्ञान कैसे निकल रहा है कि मैं दूसरों को समझा रही हूँ और खुद तो मुझे पता नहीं कि क्या मैंने करना है क्या नहीं, लेकिन ये मुंह से सारा कुछ अपने आप ज्ञान निकल कैसे रहा है, दूसरों को कैसे मैं समझा रही हूँ कि बाबा बैठा है, वो सब अपने आप संभाल लेगा। तो ये खुद को मुझे हैरानी वाली बातें हुई हैं मेरे साथ कि कैसे। बाद में भी मैंने धीरे धीरे, एक तो मैंने सम्मान नहीं छोड़ा। जैसे हम लोग बैठकर योग करते थे, इतने टाइम में मैंने सम्मान में, जैसे मुझे दीदी ने कुछ टाइम पहले, शायद 8-10 महीने पहले, मुझे दीदी ने ये बात कही थी कि आप बैठकर योग करते हो तो कर्म योग की आदत डालो। तो मैंने इस चीज़ को बहुत अप्लाई किया, सम्मान में रहना कैसे। तो इस चीज़ ने इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि कहीं भी आ जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो मैं लगातार सम्मान में हूँ, छतर छाया ऊपर है। उस चीज़ ने पता नहीं, ना तो रोने दिया, ना गिरने दिया, ना कमज़ोर होने दिया, एक सम्मान। तो कभी मैं परम पवित्र हूँ, आत्मा हूँ, कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सम्मान नहीं संभाले रखा, बाबा ने संभाले रखा। और आगे ये है कि हमारा घर बहुत बड़ा था और 24 जून मम्मा का दिन होता है। उस टाइम तक मैं बहुत कंफ्यूज थी कि घर जैसे बिकने वाला है, आजकल में जैसे हो जाएगा। तो 24 जून उस दिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि योग टूट गया था, बैठकर नहीं हो पा रहा था, घर में वो माहौल ही नहीं था। तो उस दिन आई मैं यहाँ पर, 1 घंटा बैठी, 1 घंटा मुझे नहीं पता चला कहाँ गया, कैसे मैं बैठी रही, क्या हुआ, योग हुआ, पूरे अशरीरीपन में बैठी रही। और उस दिन रात को हम सब बैठे हुए थे, जैसे डिसीजन फाइनल होना था कि अब हम घर का कुछ करें। और उसी दिन रात को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मतलब मुझे ये भी होश नहीं था कि ये मैंने ही डिसीजन लेना है कि मैं बेच सकती हूँ कि नहीं, इतना भी नहीं, अपनी पावर का भी नहीं पता था कि ये मेरा ही डिसीजन होना चाहिए, ये भी नहीं पता था। तो उस दिन पहली बार मैंने ये पहला स्टैंड लिया कि घर नहीं बिकेगा। सबको एकदम हुआ भी कि इतने कॉन्फिडेंस से ये मतलब कैसे बोल रही है। तो उस दिन फुल कॉन्फिडेंस से मैंने ये बात पहली बार कही 24 जून को कि घर नहीं सेल होगा। एक तो बाबा का घर पास है, यहाँ से दूर नहीं मैं जा सकती हूँ। सारे मेंबर अपने फैमिली की तरह और सारे इतने सपोर्ट करने वाले। तो बस उसके बाद धीरे धीरे, और किसी ने कुछ बोला भी नहीं, बस वहाँ से स्टैंड स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक दिन गई हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं एक डिसीजन फाइनल कर सकती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद बाबा पर छोड़ा कि बाबा आप बताते जाना। उसके बाद ये है कि हमारे घर में जैसे मंदिर था, मैंने बाबा का रूम बनाया और डेली टाइम देना स्टार्ट किया, जितना भी मैं बैठ सकती हूँ। सेंटर में आना भी स्टार्ट किया
बाबा के रूम में बैठकर योग करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे ये था कि घर बहुत बड़ा है, घर की सेटिंग करनी स्टार्ट की। जैसे अंदर से कोई पता नहीं कहाँ से गाइडेंस आ रही है, कोई शक्ति दे रहा है ना, कौन बता रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन घर की सेटिंग की, रिपेयर करवाने जा रही थी, तो मुझे ये नहीं पता था कहाँ से मैं प्लम्बर ढूंढूं, कहाँ से। लेकिन वो जितनी भी आत्माएं आई हैं वो इतनी सपोर्ट करने वाली, इतनी कोऑपरेट करने वाली आई हैं कि उन्होंने कम पैसों में, कम से कम पैसों में जितना अच्छा हो सकता था उन्होंने किया। मतलब अब भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो वो पहले ही आते हैं करने के लिए। और उन लोगों ने भी ज्ञान बहुत सुना, पता नहीं मैं क्या क्या ज्ञान उनको भी सुनाती रही, तो वो भी बड़े ध्यान से सुनते थे। ये पता नहीं इस माहौल में, ऐसे मौके पर भी मैं सोचती थी बाबा अपनी सेवा जिससे लेना चाहता है ले ही लेता है। तो हमें ये बातें मुझे खुद भी हैरान करने वाली थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं किसी को ज्ञान इस माहौल में, इस मौके पर बता सकती हूँ, कुछ सुना सकती हूँ। लेकिन उसने सेवा ली। कई तो देखो ऐसे ही बोल देते हैं ना कि देखो आप ज्ञान में चलते हो, बाबा का अपने साथी बनाया है, फिर भी आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, हाँ परिस्थिति आ गई, तो उस समय भी आपने अपना मन मजबूत रखा, है ना। आगे भी जैसे घर सेल करने लगे थे तो भी अपने माने कि बाबा को याद करके बाबा ने फिर मदद दी, है ना। कोई कुछ बोला ही नहीं तो सभी बोल सकते थे। फिर जैसे बच्चे की जो फीस थी वो भी बाबा ने दिला दी। तो कहने का भाव है कि देखो जब हम परमात्मा पर पूरा निश्चय रखते हैं ना तो बाप माने कि बाप बन के वो हमारे आगे सामने आता है, गिरने नहीं देता है ना। मतलब हमने ज्ञान में ये चीज़ सुनी हुई थी और मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिकल, जैसे कहते हैं ना, अनुभव किया है कि बाबा कहते हैं कि एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 1000 कदम लेकर आपके पास आता हूँ। 1000 गुना मेरे हाथ, मतलब आप 2 हाथों वालों से मदद मांगते हो। और मैंने उसी से बात की है और वाकई जैसे जैसे मदद की है बाबा के घर से, बाबा के बच्चों से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। मतलब बताने लायक चीज़ें ही नहीं है, कहाँ से कितनी कहाँ से किधर से हेल्प हो रही है। मुझे कुछ कहा थोड़ी ना, अपने आप ने मांगा नहीं, है ना। मतलब मुंह खोल के आज तक किसी को ये बात कही नहीं कि मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, ये बात तो जुबान पर आई नहीं। मना ज़रूर किया है, जिसने कहा मना ज़रूर किया है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ प्लस पॉइंट मुझे ये यहाँ पर भी ज्ञान, जैसे ना इस टाइम पर ज्ञान के हम कहते हैं महावाक्य, इस टाइम पर वो महावाक्य ही थे जो बुद्धि में ना सारे चल रहे थे। जैसे कोई गूंज के आवाज़ अंदर चलती है ना, ऐसे चलती थी कि सभी कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था आपके साथ, क्योंकि बच्चे छोटे थे ना, बच्चे छोटे थे। लेकिन उस टाइम पर फिर ज्ञान की बात, मतलब जैसे ज्ञान नहीं संभाला, पूरे का पूरा हर बात का जवाब ज्ञान से ही मिल रहा था। कि हमने ये सुना है कि बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण देखो। जो चीज़ लग भी रही है कि अभी आपको उसमें कल्याण नहीं भी दिखाई दे रहा, लेकिन हर चीज़ में कल्याण देखो तो कल्याण दिखाई देगा। और प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि मेरे हस्बैंड को फिज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, वो ज़्यादा चल नहीं सकते थे। डिस्क की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, कैटनाइन के पॉइंट बड़े रहते थे, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत समस्याएं थी बॉडी की। और मैं बहुत बार सोचती थी अगर कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ बढ़ जाए थोड़ी सी, तो मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, कैसे इतना खर्च करूंगी। तो ये सारा कुछ, मतलब अगर कुछ बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो आजकल हम वैसे भी देख रहे हैं जैसे मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स में 6 महीने पहले ही डेथ हुई है, तो वेंटिलेटर पे 1 हफ्ता वो लड़का रहा, यंग एज का था, मेरे जेठ का बेटा था। बहुत तड़प के जैसे वो मृत्यु हुई, और घर वाले भी ऐसे ही थे साथ में टंगे हुए, और रोज़ का 80,000 वेंटिलेटर पे। तो
जितने अफसोस करने आए उनमें से भी मैंने बहुत लोगों के मुंह से बातें सुनी। कोई साल से कोमा में है, कोई 1.5 साल से, किसी को पैरालिसिस हुआ है और डॉक्टरों को दिए जा रहे हैं, बस कर्जे चढ़ रहे हैं उन पर। और मैं ये चीज़ें देख रही हूँ कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कल्याण देखने का कि जैसे मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम्स थी और वो सफ़र में थे उस टाइम पर, एक्टिवा पर थे और घर से दूर थे, तो जैसे ब्रेन में चोट लगी और ऑन दी स्पॉट ही डेथ हो गई। मतलब जैसे तड़पने का भी मौका ही नहीं मिला। वो जो एंड टाइम का तड़पना होता है मौत के समय, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक। हम भी तो पुरुषार्थ इसी चीज़ का कर रहे हैं ना कि देह को ऐसे छोड़ें कि पता भी ना चले। तो वो मेरे हस्बैंड के साथ चीज़ ऐसे हो गई। पता नहीं कि खाना भी इतने सालों से ऐसे ही बन रहा था बाबा की याद में, पानी भी मेरे घर का चार्ज होता था, घर में वाइब्रेशन भी थे योग के, और डेली डेली हम सेंटर भी आते थे, बाबा की बातें करते थे और वो सुनते भी थे। और मैं तो बहुत ऊंची स्पीकर पर बाबा के गीत लगा कर रखती थी घर में और वो सुनते थे, लगातार सुनते ही रहते सहयोगी थे पूरे ना, सहयोगी आत्मा थी, ज्ञान में नहीं थे लेकिन सहयोग बहुत दिया। और वो आत्मा ऐसे गई है जैसे मुझे लगता है अपने आप को अंदर से फीलिंग आती है जैसे बाबा ही फूलों की तरह जैसे ले गए ना। मतलब तड़पने का मौका नहीं मिला। सबसे बड़ा मतलब ना किसी की सेवा ली, ना कोई खर्च हुआ उन पर, ना उनकी बीमारी पर, ना कोई हमें धक्के खाने पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बस 1 मिनट में सारा कुछ खत्म। तो मतलब जैसे 1 मिनट में सब्र आ जाता है ना कि हो गया जो होना था। और विश्वास इसलिए नहीं डोला क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ अंदर से। इतना ज्ञान बुद्धि में जब हम अंदर 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 गहराई में उसको उतारते हैं तो हमें हर बात का जवाब अपने अंदर से मिल ही जाता है। क्योंकि हमारे कर्म हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया होगा, मान लो नहीं किया, या अगर कर भी दिया हम ही अनजान हैं, तो कर्मों का फल तो हमारा ही होता है, उसमें किसी और का कोई दोष नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हम जितने श्वास अपने लेकर आए हैं उतने हमारे गिने तो होते ही हैं, फिक्स है, उसमें तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो जाएगी कैसे आत्मा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्वास बढ़ नहीं सकते, कम नहीं हो सकते, ये तो पता ही है सबको। जाना कैसे है, वो आत्मा गई कैसे, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप अपने वो छोटे बच्चे का अनुभव भी सुना रहे थे ना कि मैं पापा से मिलना है। हाँ, ये एक बार हुआ कि मेरा बेटा 5th क्लास में है, सबसे छोटा। तो उसने मतलब बच्चे बोल के इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे क्या कमी महसूस हो रही है। तो उसने एक बार मुझे ये कहा कि मम्मा आप बाबा से बोलो कि मैंने अपने पापा से मिलना है एक बार, तो मैं अपने पापा से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं इतने छोटे बच्चे को अब कैसे योग का क्या कर सकती हूँ। तो मैंने बाबा को ही साथ में लिया रात को सोते टाइम, तो उसको बिठाया, बाबा को साथ में लिया कि बाबा आप आ जाओ, मुझे नहीं पता अब इतने छोटे बच्चे को मैं कैसे समझा सकती हूँ योग के थ्रू। तो जैसे हम कमेंट्री बोलते हैं ना कि ऐसे हम अपनी बॉडी को ऊपर लेके गए, बाबा के पास पहुंच गए, बाबा दिखाई दे रहे हैं, कहता हाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ सेंटर में आता है इतने सालों से। हाँ बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा को देखने की आदत तो पड़ी हुई है। फिर उसने आगे का सुनाया कि मैंने अब उसको बोला कि अब अपने मन में बात करो बाबा से कि बाबा को बोल लो कि मैंने अपने पापा से मिलना है। तो बाद में वो बैठा रहा चुपचाप 2, 4, 5, 7 मिनट, और बाद में उसने मेरे मदर को सुनाया, मुझे नहीं सुनाया, उसने मेरे मदर को एक्सपीरियंस सुनाया कि मैंने बाबा से बोला मैंने अपने पापा से मिलना है। तो मैंने अपने सामने पापा को देखा वहाँ पर, और पापा आए, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, गोद में उठाया और गले से लगाया और मुझे बिठाकर कुछ खिलाया भी, और बहुत मेरे सिर पर हाथ फेरा, मुझे बहुत प्यार किया।
तो जैसे उसको भी एकदम से सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरे पापा जो है वो बाबा के पास है, तो बाबा के पास है, खुश है। उसके बाद उसका कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं। मतलब ये भी चीज मैंने बाबा को ही दी कि बाबा मैं इसको नहीं समझा सकती, ये छोटा है। तो मैंने बस उसको बिठा के बाबा तक पहुंचाने का मतलब किया कि आप बाबा तक पहुंचो, ऐसे ऐसे बाबा तक जाना है। तो आगे बाबा ने खुद ही मतलब जैसे संभाल लिया। तो अब वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पापा बाबा के पास है, खुश है। और अब मुझे पता है कि जैसे बाबा हमें देखते हैं ऐसे पापा भी हमें देखते हैं। तो हमने रोना नहीं है, हमने खुश रहना है। ये सारा कुछ बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता दुनिया का इंसान। और मेरे घर में जैसे जैसे मैंने रिपेयर करवाई और मैं सोचती थी बाबा ये रेंट पे चढ़ाऊंगी, कौन आएगा, कैसी आत्मा आएगी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी ऐसा कभी कुछ नहीं, हाँ कभी कुछ नहीं। और मैंने सोचा था चलो लवली यूनिवर्सिटी है तो पीजी आ जाएंगे, चलो 3-4 भी आ जाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। 6 जने आ गए और अभी भी आ रहे हैं कि हमें भी कहीं एडजस्ट कर लो, आपका घर बड़ा है। 6 जने आ गए और सारे इतने अच्छे बच्चे हैं। मेरा अपना बेटा है 19 ईयर का, उसकी एज के हैं सारे। और वो खुद कहते हैं हमें लगता है हम अपने ही घर में हैं, हमें अपनी माँ की कमी नहीं महसूस होती। बड़े प्यार से और बड़े ही अच्छे बच्चे बाबा ने दिए और बहुत सपोर्ट हर चीज में। कुछ लाना है, कोई सब्जी वगैरह लेके आनी, आंटी हम ले आते हैं, हमें बता दो हम जा रहे हैं। हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वो घर बैठे ही समझो अब मेरा तकरीबन 15 से 18 हजार तक का घर पे बैठे बैठे हो जाएगा आराम से। नहीं जैसे देखो हम सोचे ना कि चलो भाई जी चले गए, अकेले हो गए, है ना, तो बाबा ने और कितने बच्चे आराम से, है ना, इतने आराम से, जैसे सारा कुछ प्री प्लान्ड था। मैंने कुछ नहीं, जैसे सारा कुछ ऑटोमेटिकली, कुछ चीजें मेरे हाथ में है ही नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे हो ही रहा है सारा कुछ। बच्चे कहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ बोला ही नहीं, तो सारा कुछ अपने आप ही जैसे हो रहा है। मैं तो एक बाथरूम बनाने के लिए स्टैंड लिया था, एक प्लम्बर ही बुलाया था, छोटा सा बाथरूम बनाऊं ताकि पीजी आ जाए, क्योंकि एक अलग सेपरेट बाथरूम चाहिए था। वहां से आगे क्या 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 घर में कैसे कैसे होता गया ये मैंने भी नहीं सोचा था। कम से कम पैसों में फटाफट वो कैसे अपने आप करते गए, अपने आप पेंट भी हो गए, अपने आप क्या क्या रिपेयर हो गई, मुझे पता भी नहीं कहाँ कैसे क्या हो गया। आपके साथ वो ऐसा हो गया जैसे हम फिल्मों में नहीं देखते, सीरियल में देखिए, मुझे आती है फटाफट करके चली गई, फटाफट ही हुआ है 10 दिन में सब कुछ, 10 दिन में इतना कुछ घर का हो गया। निसंकल्प हो गए ना, बाबा के ऊपर छोड़ दिया है ना, तो बाबा ने अपने आप ही करना था, अपने आप ही। बस वो पता नहीं 10 दिन में इतनी जल्दी, तो हमने तो आज तक यही सुना है कि मिस्त्री मजदूर आ जाए वो जल्दी निकलते नहीं है। वो 10 दिन में इतना कुछ करके चले गए मेरे घर से। और पीजी भी ऐसे ही आए हैं, 10 ही दिन लगे, 10 दिन में वो भी फटाफट फटाफट कहाँ से कैसे आई जा रहे हैं। मतलब सभी कुछ इतनी फटाफट हो गया, मेरी खुद ही समझ के बाहर है कि ये फटाफट कैसे हो रहा है। और वही सारे जो पहले कह रहे थे कि मकान बेच दो, अब सभी बोल रहे हैं कि शाबाश देते हैं तुम्हें, तुमने जो किया ना, मतलब हम उस टाइम जो सोच रहे थे, अब जो तुमने किया ये बेस्ट है। और मैं किसी को अभी बोल नहीं रही हूँ क्योंकि सब ज्ञान में नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला कोई और है। मुझे खुद ही लगातार ये फीलिंग होती है कि ये मैं कर ही नहीं रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं इतना चल रहा था, पर ये ऑटोमेटिकली कुछ काम ऐसे, मतलब मिस्त्री मजदूर भी ऐसे आए जिन्होंने अपने आप ही फटाफट, कोई बात नहीं अब बाद में दे देना, धीरे धीरे करके दे देना, हम मांग नहीं रहे आपसे। पता नहीं जैसे बाबा ने चुन चुन कर आत्माएं ऐसी भेजी मेरे घर में, तो सारा कुछ चमत्कार सा जैसे अब लग रहा है। हमारे नए भाई बहन है जो जिनके साथ ऐसे कुछ हो भी जाता है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ तो आती हैं, आनी है। और हम लोग जब ज्ञान सुनते हैं, हमने यही सुना है कि कलयुग है, एंड है, हिसाब किताब सबके यहाँ पर ही पूरे होने हैं। और कोई घर ऐसा है नहीं जो ये सोचे कि हमारे घर में कोई परिस्थिति आएगी नहीं, या आई नहीं, या आए फ्यूचर में नहीं आएगी, या पास्ट में आ नहीं चुकी, कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो पहले से ही इतना अपने आप को फुलफिल कर लेना चाहिए
कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम उस पर सारा कुछ छोड़ सकें। एक चीज़ ने मेरी सिर्फ उस टाइम पर योग छूट गया था, मैंने 8-10 दिन से रेगुलर स्टार्ट किया है, लेकिन एक सिर्फ सम्मान, मतलब जब मैं सारा कुछ करके फ्री हो गई, फिर मुझे लगा कि अब मुझे शांति की ज़रूरत है। अब सारा कुछ हो गया है, अब अपने अंदर जो हलचल थोड़ी बहुत भी रह गई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सम्मान। पहले मुझे ये पता था कि बहुत से लोग हैं जो मेरे संपर्क में आएंगे, मुझे बाहर डॉक्यूमेंट्स के काम करवाने के लिए भी जाना पड़ेगा, और सारा कुछ अपने आप करवाया है बगैर किसी की हेल्प लिए, मतलब रिलेटिव्स में या किसी की नहीं, अपने आप ही जाकर बस बाबा को साथ ले लेकर, सिर्फ बाबा या बाबा के बच्चे, ये थे साथ, और पेंशन का काम हुआ, सब कुछ हुआ। और जब भी ये सोच, तब मुझे लगता था कि मैं इतने लोगों के संपर्क में आने लगी हूँ तो एक सम्मान में परम पवित्र आत्मा हूँ, अपनी दृष्टि भी प्योर रहे, हर एक की दृष्टि प्योर रहे, क्योंकि जो आजकल का माहौल है, पहले तो दृष्टि ही खराब होती है। दूसरी चीज़, जब मुझे ये लगा कि अब मेरा कुछ करने का समय है, अब मैंने सबसे पहले मैंने बाबा का रूम ही बनाया था। सबसे पहले घर में बाबा का रूम बनाया, उसके बाद मैं बैठकर मैंने देखा ही नहीं, उसके बाद कैसे काम होने लग गए, सारे पेंट, प्लम्बर, मिस्त्री, सारा कुछ इकट्ठा ही जैसे रुका हुआ था ना, एकदम से स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं बैठी ही नहीं, बस सब कुछ ही स्टार्ट हो गया, बस बाबा का रूम बना ही है। संडे को मैंने बनाया, मंडे से ये सारा कुछ बाबा को बिठा दिया ना, तो बिठा बाबा दिया बस घर में, बाबा ने बाद में बैठने उन्हें ही सबको दिया। चला दिया। सब सही बात है। थोड़ा और ये चीजें हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फिर ये सम्मान, पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत, जैसे भाग दौड़ हो रही है, सारा कुछ इतनी भाग दौड़, इतनी तो शरीर में भी हिम्मत नहीं थी जितनी भाग दौड़ कर ली। उसके बाद तीसरा सम्मान मैंने लिया, जब मुझे लगा कि अब मेरा माइंड पूरा शांत होना चाहिए, फिर मैंने सम्मान लिया, मैं शीतला देवी हूँ। और इस सम्मान ने इतनी हेल्प दी, जैसे सारा कुछ अंदर पानी की तरह शांत हो रहा है। एक सम्मान, सिर्फ इतनी एक सम्मान को ले लेकर चल रही हूँ। अभी 3 महीने पूरे हुए हैं मेरे हस्बैंड की डेथ को, 4 महीने भी पूरे नहीं हुए, और सिर्फ सम्मान ले लेकर चल रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैं वापस उस पोजीशन पर आ रही हूँ जहाँ से हम कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ हमारी स्टार्ट हो रही है। इनकम सोर्स का इंतज़ाम बाबा ने कर दिया, अपने घर से दूर भी नहीं जाने दिया, कुछ मतलब मुझे नहीं कुछ करना पड़ा। मुझे लगता था जैसे बाबा ने पहले ही सोचा हुआ था। हम लोग जब सोचते हैं ना, कुछ परिस्थिति आ गई, हम एकदम घबराते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, तो वो करने वाला बैठा है, उसने सोचा होता है, सिर्फ हम उस पर छोड़ते नहीं। एक बार अगर छोड़ दें, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर कर सकता है, बहुत बेटर क्या, बेस्ट वो ही कर सकता है। कहाँ कहाँ से वो मदद निकाल कर देता है, कहाँ कहाँ से आत्माएं वो सामने लाकर खड़ी कर देता है। ये चमत्कार है मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं फील कर सकता, क्योंकि मैं ही अकेली थी, मैंने ही सारा कुछ करवाना था, और मेरे साथ भी कोई नहीं था। जो साथ था उसने कितने साथ खड़े कर दिए, वो मुझसे ज़्यादा अनुभूति तो किसी को भी नहीं है। कहाँ कहाँ उसने बच्चों को भी इतना मतलब कर दिया, स्टैंड के बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो जैसे आपका पिछले वाले का अनुभव है ना, कि वो मेरे साथ साथ रहता था लेकिन दिखाई नहीं देता था, है ना? हाँ, अब तो दिखाई भी दे गया ना। अब दिखाई दे गया, क्लियर दिखाई दे गया कि कैसे है वो साथ, कैसे साथ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे देखो, परिस्थितियाँ तो सबके सामने आती है, अगर हम ज्ञान में मजबूत हैं ना, सम्मान में रहते हैं, तो परिस्थितियों से कैसे निकलते पता ही नहीं चलता, और हल्के भी रहते हैं। यहाँ तक कि जैसे कि वो इतनी बड़ी परिस्थिति आई, ये नहीं कि लोगों ने कुछ बोला नहीं होगा, किया नहीं होगा, जिसका हमने भरोसा किया वो कुछ किया नहीं होगा, माने कि उन्होंने भी अपने अपना खेल दिखाया, लेकिन परमात्मा ने जिसको इन्होंने अपना बाप बनाया था, साजन बनाया था, पति बनाया था, दोस्त बनाया था, बाप बनाया, कुछ भी भाई बनाया था, लेकिन उसने हर तरफ से मदद की।
कैसे ये परिस्थिति से निकले, इतनी बड़ी इनके साथ एक घटना हुई है ना, वो कैसे निकले वो तो यही जानते हैं या हम जानते हैं। तो कहने का भाव है कि जब कोई परिस्थिति आती है, आप ज्ञान में चलते हो, तो मतलब कि बाप को नहीं छोड़ो, परमात्मा को नहीं छोड़ो, उसको ज्ञान को नहीं छोड़ो। तो ज्ञान और बाप हमें हमारी बहुत मदद करता है। कैसे निकाल देता परिस्थिति से कैसे निकालेगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इनका यही है, कहने का भाव है कि आप जैसे चलते हो ज्ञान में चलते चलो और बाप की छत्र छाया के नीचे रहो। ओम शांति। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो माने कि इतने उत्साह से दूसरों को बताया है, तो ऐसे दूसरों को मंग सा पड़ेगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।